अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया का MTCP स्कॉलरशिप जो कि एब्रिविएशन है मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम, जो कि मास्टर्स के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के और बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के, और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग MTCP स्कॉलरशिप के हवाले से आपको बताया था कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं स्कॉलरशिप के अंडर। तो वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। और आज वाली जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस MTCP स्कॉलरशिप के लिए। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको तमाम डिटेल MTCP स्कॉलरशिप के हवाले से बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने खुद को रजिस्टर करना है पहले, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये MTCP स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है अप्लाई स्कॉलरशिप। आपने इस पर क्लिक करना है और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नई टैब ओपन होती है जिसमें सबसे पहले वेलकम लिखा हुआ है। इसको आपने ओके करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है। इसमें सबसे पहले कंट्री है, यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना अपना। उसके बाद लेवल ऑफ़ स्टडी है, लेवल ऑफ़ स्टडी सिर्फ मास्टर्स है। तो चूँकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के लिए, इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, ये आपने लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट के ऊपर जो आपका सर नेम और गिवन नेम लिखा हुआ है वो आपने बिल्कुल करेक्ट आपने लिखना है। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड आपने सेट करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड यानी कि सेम पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। उसके अलावा आपने ईमेल आईडी लिखनी है, वो ईमेल आईडी जिस पर आपको ईमेल वगैरह आ सके। और मैं दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे आए तो ईमेल है, ईमेल में मैं ईमेल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल आपने करेक्ट लिखनी है। उसके बाद क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाएगी। तो ये रजिस्टर हो चुकी है और आपको ईमेल भी आ जाएगी, लेकिन ईमेल में आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ईमेल भी मुझे आ चुकी है कि आपने जो है वो रजिस्टर कर लिया ख़ुद को। तो मैं दोबारा वापस आके इसी को मैं करता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें वेलकम बैक, आगे वो नाम जो मैंने स्टार्ट में लिखा था वो आ चुका है। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने शो होगा। इसमें देखें काफ़ी सारे पोर्शन हैं। इसमें सबसे पहले जनरल इन्फो है, इसमें सबसे पहले कंट्री जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ चुका है। लेवल ऑफ़ स्टडी आ चुका है। एकेडमिक सेशन ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स अप्लाइड, यहाँ पर आपने अपना कोर्स सब्जेक्ट वो लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव जनरल इन्फो पे आपने क्लिक करना है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाए। सेकंड है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह वो पूछी जाएगी, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये इस तरह के डिफरेंट फर्दर पोर्शन भी हो सकते हैं। तो ये देखें इसमें 3 पोर्शन है बेसिकली। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेलिंग एंड कम्युनिकेशन है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद सर नेम और गिवन नेम ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। उसके बाद एज है, आपकी एज कितनी है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखनी है, जेंडर लिखना है, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं। अगर आप मैरिड लिखते हैं तो आपके कितने बच्चे हैं वो आपने लिखने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपने ज़ीरो लिख देना है। और इवन अगर आप मैरिड हैं, आपका कोई भी बच्चा नहीं है, तो आप नीचे ज़ीरो लिख देंगे। और ये होगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है मेलिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर आपने अपनी तमाम जो एड्रेस वगैरह है वो आपने लिखना है। उससे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो MTCP स्कॉलरशिप है ये सिर्फ आपका जो अखराजात है वो कवर करेगा, आपके बच्चों के या आपकी फ़ैमिली के अखराजात कवर नहीं करेगा। उसके बाद मेलिंग एंड कम्युनिकेशन है, इसमें एड्रेस है सबसे पहले एप्लीकेंट एड्रेस। उसके बाद प्रोविंस का नाम लिखना है। उसके बाद ज़िप कोड या पोस्टल कोड हर एरिए का, हर सिटी का होता है
इवन बाज़ का सिटीज़ में भी बाज़ का 2-3 होते हैं पोस्टल कोड, तो वो आप सिंपल गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या पोस्टल कोड है। उसके बाद कंट्री है वो सिलेक्ट करना आपने, उसके बाद फ़ोन नंबर है, उसके बाद दोबारा से होम फ़ोन नंबर है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जो रेड स्टेरिक के साथ हैं वो कंपलसरी हैं, जो रेड स्टेरिक के साथ नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने भाई की, अपनी सिस्टर की, या अपनी मदर की, या अपनी फादर की जो है ना वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उनकी तमाम एड्रेस वगैरह, ज़िप कोड, कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखें एकेडमिक बैकग्राउंड के नीचे लिखा हुआ है लिस्ट द मोस्ट रीसेंट फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर बैचलर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो यानी कि जो आपने लास्ट में की है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैचलर की यूनिवर्सिटी आ गया, इंस्टीट्यूशन नेम आ गया, उसके बाद मेजर फील्ड ऑफ स्टडी आ गया, उसके बाद लेवल में आपने बैचलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें बैचलर डिग्री लिखा हुआ है, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी है, यानी कि कब से लेकर कब तक आपने ये अपनी डिग्री कंप्लीट की। तो मैं 2019 से लेकर 2023 तक कर देता हूँ। उसके बाद CGPA है कि आउट ऑफ 4 क्या CGPA था आपका। उसके बाद सिटी है, उसके बाद कंट्री है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। ये तो हो गया बैचलर का। और आप ऐसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करके अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही इंस्टीट्यूशन नेम की जगह कॉलेज का नेम आ जाएगा, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी की जगह आपका प्री इंजीनियरिंग था या प्री मेडिकल था, ये आप लिख सकते हैं। और नीचे आप ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद है कि एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड। अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है, कोई भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिला है, बुक प्राइज़ है, डिस्टिंक्शन, ऑनर्स, कोई भी आपको इस तरह का अवार्ड मिला है, तो आपने यहाँ पर उसको लाजमी ऐड किया करें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे नीचे लिखा हुआ है अदर एक्टिविटीज़, जिसमें कुरिकुलर एक्टिविटीज़ एंड वॉलंटियरिंग, इसमें भी आप लाजमी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ लाजमी ऐड किया करें। ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी ऐड करें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो ऐड करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है कहीं पे, तो वो भी आप लाजमी ऐड किया करें। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इसमें सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज वो आपने लिखनी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का बता देना है कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो आपकी किस तरह की है, वो आपने बता देना है। एक्सलेंट कर दें। उसके नीचे आइट्स वगैरह, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसको आपने ऐसे ही रहने देता है। देखें उसके साथ स्टेरिक भी नहीं लगा हुआ, तो इसको भी आपने साथ साथ में सेव करते जाना है। और उसके बाद आ गया वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपने कहीं पे जॉब, सबसे पहला ऑप्शन है आर यू करंटली एम्प्लॉयड, येस और नो। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपने जहाँ पे आप करंट जॉब कर रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप नो करते हैं तो नीचे जहाँ पे आपने प्रीवियसली जॉब की है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। लेकिन अगर आपने कहीं भी जॉब नहीं की तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर जॉब की है तो लाजमी यहाँ पर ऐड करें। इसको भी आपने सेव कर लेना। और जॉब के हवाले से भी उसमें स्टार्टिंग ईयर है, एंड ईयर है, उसके बाद डेजिग्नेशन क्या था आपका, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, एड्रेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें लिखनी है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। अगर आप येस करते हैं तो आपको उन कंट्रीज़ का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो आपने इसको मतलब कि नो कर देंगे तो फिर आपका नो हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन फर्दर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 2, जिसमें है कि हैव यू बिलोंग टू, कंट्रीब्यूटेड टू आर वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने काम किया है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो, अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 3 है कि डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायरमैन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस। अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना आपने। अगर आप येस करेंगे तो शायद आपसे फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मांग ले वो। तो ये आपने ध्यान से बिल्कुल करेक्ट आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद चौथे नंबर पे हैव यू एवर सर्व्ड इन अ मिलिट्री, अगर किया तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना। उसके बाद 5वें नंबर पर देखें तो वो है कि हैव यू एवर सर्व्ड इन been a member of or been involved with the paramilitary unit, vigilant unit, इसको आपने नो कर देना। अगर आप रहे हैं कोई किसी का मेंबर, मेजॉरिटी स्टूडेंट का नो ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 आ जाता है। क्वेश्चन 6 में क्या है कि डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, इसको आपने नो करना है। उसके बाद 7वें नंबर पर आए तो आर यू और हैव एवर बीन अ ड्रग अब्यूज़र और एन एडिक्ट, इसको आपने नो करना है। उसके बाद 8वें नंबर पर आए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, इसको आपने नो करना है।
और उसके बाद क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 को मैं देखता हूँ क्या है। इसको जब ओपन करते हैं तो इसमें देखें पूछा हुआ कि हैव यू एवर बीन वायलेटेड और एंगेज इन कंस्पायरेसी टू वायोलेट, इसको आपने नो करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन और डू यू सीक टू इंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग, इसको नो करना है। उसके बाद 11 है डू यू सीक टू इंगेज इन एस्पाइनेज सेबोटाज, इसको आपने नो करना है। ये 11 भी नो हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन 12 देखें तो इसमें डू यू सीक टू इंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो करना है इसको भी। उसके बाद क्वेश्चन 13 है। उसके बाद हैव यू एवर और डू यू इंटेंडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट और अदर सपोर्ट टू टेररिस्ट, इसको आपने नो करना है। उसके बाद 14th नंबर पर है हैव यू बीन अ मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद क्वेश्चन 15 है आर यू द स्पाउस सन और डॉटर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटी, नो। उसके बाद क्वेश्चन 16 है हैव यू एवर ऑर्डर्ड इनसाइटेड कमिटेड असिस्टेड और अदरवाइज पार्टिसिपेटेड इन जेनोसाइड, नो, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद क्वेश्चन 17 है वो है कि हैव यू एवर कमिटेड ऑर्डर इनसाइटेड, इसको अभी आपने नो करना है, इसको आपने नो करना है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है हैव यू कमिटेड ऑर्डर इनसाइटेड असिस्टेड अदरवाइज पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद क्वेश्चन 19 है उसमें है कि हैव यू एवर बिन अनलॉफुल प्रेजेंट, इसको भी आपने नो करना है। और उसके बाद क्वेश्चन 20 है वो है हैव यू एवर बिन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्राम एनी कंट्री, अगर डिपोर्ट किया गया है तो येस अदरवाइज़ नो, इसको भी आपने ये तमाम क्वेश्चन के आंसर देकर इसको आपने सेव कर लेना। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है इसको आपने बिल्कुल ध्यान से आपने लिखना है, अपने बारे में बताना है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। जिस तरह से आपको याद होगा कि जो टर्की बुर्सलाली स्कॉलरशिप था उसमें भी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी, वो आपने अपने बारे में वो तमाम पॉइंट्स आपने लिखने थे। और इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इसमें स्पेसिफिकली क्या लिखना है, लेकिन इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप लिख सकते हैं। इसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बता सकते हैं, अपनी फील्ड के बारे में बता सकते हैं। जस्ट लाइक आपका जो मोटिवेशन और पर्सनल स्टेटमेंट को मिक्स करके एक चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें, और वो लेस दैन 500 वर्ड्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड में आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने में आपको पहली वीडियो में भी बताया था, तमाम डिटेल यहाँ भी आप देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए और वो 12 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ तक। उसके बाद है कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सीवी होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट फॉर एमटीसीपी स्कॉलरशिप, मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था इनका मेडिकल फॉर्म वगैरह तमाम चीज़ें। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्राम 2 रेफरीज टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उसके बाद एकेडमिक लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए कंडीशनल ऑफर लेटर जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी से, ये आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद लास्ट पे है कि एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और उसमें एकेडमिक अवार्ड है, फाइनेंशियल अवार्ड है, इस तरह की चीज़ें, और ये भी आपने लाजमी यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको लाजमी हर एप्लीकेशन जहाँ पर भी आप अप्लाई करें तो ये चीज़ें लाजमी जो है वो आप अपलोड करें। यहाँ पर आप एक फ़ाइल, कंप्लीट फ़ाइल बना सकते हैं उसकी, आपके पास जितनी भी सर्टिफिकेशन हैं उनकी फ़ाइल बना के वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तमाम डिटेल। लास्ट पे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में सबसे पहले है कि हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी कंट्रीज़ को आपने नो करना है। और उसके बाद आपने टिक करने हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने टिक करके आपने प्रीव्यू पे सबसे पहले क्लिक करके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ना हो, और फिर उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये तरीका है एमटीसीपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, एमटीसीपी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने का। जी, तो आप इस तरीके से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीसीपी का जो पोर्टल है, इस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लोग लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और इसमें अप्लाई की जो डेडलाइन है वो है 13 जून 2025। इससे पहले पहले आपने यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन लेटर है, भले वो कंडीशनल हो या फिर अनकंडीशनल हो, वो ऑफर लेटर लेकर फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।